गुड मॉर्निंग। मैं आलोक कुमार शर्मा फिजिक्स पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। देखिए हेडिंग है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, इसको इंग्लिश में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। संधारित्रों को कैसे संयोजित करते हैं, कैसे उनको जोड़ते हैं, उनके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संधारित्र है क्या। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। संधारित्र के बारे में मैंने आपको बताया था कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त आवेश संचित किया जा सकता है। मैंने बताया था कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर पर्याप्त आवेश संचित किया जा सकता है। आपको बताया था यदि किसी चालक को स्मॉल क्यू आवेश देने से उसके विभव में हुई वृद्धि V हो, या हम ऐसे कह सकते हैं यदि किसी संधारित्र को स्मॉल क्यू कूलाम आवेश देने से उसके विभव में हुई वृद्धि V वोल्ट हो, तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V हो जाएगी। Q आवेश है, इसको आपने कूलाम में लिया है। V आपका विभव है, इसको आपने वोल्ट में लिया है। तो संधारित्र की धारिता जो C है, इसका सूत्र हो जाएगा जो है Q/V, और C का जो मात्रक होगा वो हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। यानी अगर आवेश हमारा कूलाम में हो, विभव हमारा वोल्ट में हो, तो संधारित्र की धारिता जो C होगी वो Q/V होगी, और C का जो मात्रक होगा वो कूलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा, जिसको हम फैरेड भी कहते हैं। इसी कूलाम प्रति वोल्ट को फैरेड भी कहते हैं, ये भी आपको बताया जा चुका है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट को ही 1 फैरेड कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 फैरेड की परिभाषा बताइए, तो हम कहेंगे यदि किसी संधारित्र को यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में हुई वृद्धि 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता क्या कहलाएगी? 1 फैरेड कहलाएगी। फैरेड जो है धारिता का बड़ा मात्रक है। इसके अन्य छोटे मात्रक होते हैं मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड। 1 मिली फैरेड बराबर 10⁻³ फैरेड होता है। 1 माइक्रो फैरेड बराबर 10⁻⁻6 फैरेड होता है। 1 नैनो फैरेड बराबर 10⁻⁻9 फैरेड होता है, और 1 पिको फैरेड बराबर 10⁻⁻12 फैरेड होता है। इसके बारे में हम पिछले क्लासों में बात कर चुके हैं, चर्चा इसके बारे में हो चुकी है। अब जो आज हमें मेनली पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों, वो संधारित्रों का संयोजन पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ना है। तो संधारित्रों को निम्नलिखित 2 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। नंबर 1 श्रेणी क्रम में, और नंबर 2 समांतर क्रम में। यानी जो कैपेसिटर्स हैं इनके कॉम्बिनेशन 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो इन सीरीज श्रेणी क्रम में, और दूसरा इन पैरेलल समांतर क्रम में। तो पहले हम प्यारे विद्यार्थियों श्रेणी क्रम में बात करेंगे कि श्रेणी क्रम में जो है कैसे संधारित्रों को जोड़ते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसका डेरिवेशन पढ़ेंगे कि श्रेणी क्रम में संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, उसका हम डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, मान लिया एक संधारित्र ये है, इसकी जो है धारिता C1 है। एक और संधारित्र मैंने ले लिया, इसकी धारिता C2 कह दिया। एक संधारित्र मैंने और ले लिया, इसकी धारिता को मैंने C3 कह दिया। इस तरीके से मैंने 3 संधारित्र लिया। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से होकर के और मेंस से जोड़ दिया, जिसको हम विद्युत स्रोत भी कह सकते हैं, चाहे कहें मेंस से जोड़ दिया या कह दें विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, दोनों का मतलब एक ही है।
और जो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है इसको दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को बिंदु बी से होकर के भू संपर्कित कर दिया जाता है, यानी पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। इसको हम अर्थिंग कह सकते हैं या भू संपर्कित कह सकते हैं। ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यदि कहेंगे संधारित्रों को श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को विद्युत स्रोत से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसी प्रकार और से संधारित्रों को जोड़ते चले जाते हैं तथा लास्ट में जो अंतिम संधारित्र होता है उसकी अंतिम प्लेट को बिंदु बी से होकर के भू संपर्कित कर दिया जाता है। अब जो आपका चित्र है प्यारे विद्यार्थियों, जो बोर्ड पर आपको ये चित्र दिखाई पड़ रहा है, इसमें 3 संधारित्र लिए गए हैं। कहेंगे माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 हैं और ये तीनों श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़े गए हैं कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से होकर विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा तीसरे संधारित्र की दूसरी अर्थात अंतिम प्लेट को बिंदु बी से होकर के भू संपर्कित कर दिया गया है। अब जैसे ही विद्युत स्रोत से पहले संधारित्र की पहली प्लेट को +Q आवेश दिया जाता है, तो जब +Q आवेश देंगे तो प्रेरण के द्वारा, प्रेरण के सिद्धांत से जो पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसके भीतरी सतह पर उतना ही ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा और C2 की पहली प्लेट पर उतना ही फिर प्लस चार्ज हो जाएगा और C2 की दूसरी प्लेट के भीतर उतना ही फिर नेगेटिव हो जाएगा, C3 की पहली प्लेट पर उतना ही फिर प्लस हो जाएगा और दूसरी प्लेट के भीतर उतना ही फिर माइनस हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आवेश होगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट पर +Q आवेश है तथा दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर उतना ही ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। अब श्रेणी क्रम में आप जानते हैं आवेश सेम होता है लेकिन जो विभवांतर है वो अलग अलग होता है। तो मान लिया संधारित्र C1 की प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो V1 है, संधारित्र जो C2 है इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो आपका V2 है तथा संधारित्र C3 के प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो आपका V3 और परिपथ का जो कुल विभवांतर है वो हमने मान लिया क्या है, कैपिटल V है, जहां V बराबर हो जाएगा V1 + V2 + V3, V बराबर V1 + V2 + V3 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यानी परिपथ का जो कुल विभवांतर है V वो हो जाएगा V1 + V2 + V3, जहां V1 जो है संधारित्र C1 की प्लेटों के बीच विभवांतर है, V2 जो है संधारित्र C2 की प्लेट के बीच विभवांतर है तथा V3 जो है वो संधारित्र C3 की प्लेटों के बीच विभवांतर है। तो इस तरीके से मैंने संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब क्या करेंगे, कहेंगे धारिता की परिभाषा से। तो धारिता की परिभाषा होती है C = Q/V। धारिता की परिभाषा होती है C = Q/V। पढ़ा गया है कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। तो C = Q/V हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो V बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों Q/C। यहाँ से हमने V की वैल्यू निकाली है तो V की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों हो जाएगी Q/C हो जाएगी, ठीक है। अब इस तरीके से जब हम पहले संधारित्र की बात करेंगे तो पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा वो V1 कहलाएगा। तो आवेश सेम है तो Q/C1 होगा, क्योंकि जब हम पहले संधारित्र की बात करेंगे तो आवेश तो Q ही होगा और धारिता C1 है तो V1 = Q/C1 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी प्लेट के बीच विभवांतर निकालेंगे तो हो जाएगा V2 = Q/C2 हो जाएगा।
इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के बीच जो विभवांतर निकालेंगे वो V3 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी Q/C3 होगी। तो इस तरीके से आपने देखा प्यारे विद्यार्थियों कि जो संधारित्र C1 है इसकी प्लेटों के बीच जो विभवांतर V1 है जिसकी वैल्यू Q/C1 आई, V2 की वैल्यू Q/C2 आई और V3 की वैल्यू Q/C3 आई। अब हम क्या करेंगे, जो V1, V2 और V3 का मान निकाला है इनको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो कहेंगे V1, V2 तथा V3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब हम क्या करेंगे, V1, V2 और V3 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो आइए इसको रख करके फिर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जब रखेंगे समीकरण 1 में तो V बराबर V1 के स्थान पर लिख देंगे Q/C1, तो हो जाएगा Q/C1 हो जाएगा, प्लस V2 के स्थान पर वैल्यू ये रख देंगे Q/C2 हो जाएगा, प्लस V3 के स्थान पर रख देंगे Q/C3 हो जाएगा। परंतु आपने पढ़ा है कि V बराबर होता है Q/C, ये तुल्य विभवांतर है, कुल विभवांतर V बराबर Q/C, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब वैल्यू ये रख देंगे, तो V के स्थान पर हमने Q/C लिख दिया और यहाँ से Q हम कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और Q से Q कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से सूत्र आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3। ये संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए तुल्य धारिता ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। अगर 3 संधारित्र हैं तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर 4 होते तो प्लस 1/C4 भी हो जाता, 5 होते तो प्लस 1/C5 भी हो जाता। अगर 2 होंगे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इस तरीके से हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और एक चीज हमें ध्यान में रखना है, जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो तुल्य धारिता होगी वो सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होगी। हमने क्या कहा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमने ये कहा कि यदि संधारित्रों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो जो सबसे कम धारिता वाला संधारित्र होगा तो जो तुल्य धारिता निकालेंगे, तुल्य धारिता सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम 3 संधारित्र ले लें, मान लिया एक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, एक की 2 माइक्रोफैरड है और एक की 3 माइक्रोफैरड है। जो हमने कहा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। हमने 3 संधारित्र लिया जिसमें पहले संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, दूसरे संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है और तीसरे संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। जब इसकी हम तुल्य धारिता निकालेंगे तो तुल्य धारिता निकालेंगे तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम इसका 6 आएगा तो यहाँ तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा तो 6 3 9 2 11, तो 1/6 इक्वल टू 11/6 हो जाएगा। तो C की वैल्यू निकालेंगे तो 6/11 आ गया माइक्रोफैरड। तो आपने इस तरीके से देखा कि जो तुल्य धारिता आई, जो तुल्य धारिता आई वो सबसे कम संधारित्र की धारिता क्या थी 1 माइक्रोफैरड सी, तो उससे भी कम आ गई। तो अर्थात जब हमको तुल्य धारिता कम प्राप्त करना होता है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों, समांतर क्रम में संधारित्र कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। अभी हम जो पढ़ रहे थे वो श्रेणी क्रम में संधारित्र को कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे समांतर क्रम में। अभी तक हम श्रेणी क्रम में पढ़ रहे थे, अब हम समांतर क्रम में बात करेंगे। जब समांतर क्रम में बात करेंगे तो मान लिया 3 संधारित्र ले लिया, एक ये हो गया, इसकी धारिता को C1 कह दिया, एक संधारित्र ये हो गया, इसकी धारिता C2 कह दिया और एक संधारित्र ये है, इसकी धारिता को हमने C3 कह दिया। 3 संधारित्र हमने ले लिया, ऐसे इनको कनेक्ट कर दिया।
इसको विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, जिसको हम मेंस कह सकते हैं, और जो ये है ये बिंदु बी से होकर के और इसको अर्थिंग कर दिया, यानी भू संपर्कित कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। इस पॉइंट को हमने ए कह दिया। तो आपने देखा जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो आपने क्या देखा कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं। इनकी पहली प्लेट को बिंदु A से होकर के विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है तथा दूसरी प्लेटों को बिंदु B से होकर के भू संपर्कित कर दिया गया है। अब श्रेणी क्रम में जो देखा था आपने, आवेश सेम होता था, समांतर क्रम में आवेश अलग अलग होगा। जब बिंदु A से हम +Q आवेश देंगे तो आवेश 3 जगह बढ़ जाएगा। मान लिया संधारित्र C1 की प्लेट पर, पहली प्लेट पर की +Q1, दूसरी पर +Q2 और तीसरी पर +Q3 आवेश हो गया। यानी जो Q आवेश यहाँ से दिया ये 3 भागों में बढ़ गया और दूसरी प्लेट की भीतरी सतह पर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ -Q1, यहाँ -Q2 और यहाँ पर -Q3 हो जाएगा। और समांतर क्रम में विभवांतर सेम होता है, तो जो विभवांतर इनके बीच हो जाएगा वो कैपिटल B हो जाएगा। ये हमको ध्यान में रखना है। विभवांतर B हो गया और आवेश यानी संधारित्र जो C1 है उसकी पहली प्लेट पर +Q1, संधारित्र C2 की पहली प्लेट पर +Q2 और संधारित्र C3 की पहली प्लेट पर +Q3 हो जाएगा और प्रेरण द्वारा इनकी भीतरी सतह पर उतना ही ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखा कि जब बिंदु A से Q आवेश दिया तो ये 3 भागों में बढ़ गया, Q1, Q2 और Q3 में। तो इस तरीके से जो Q होगा तो Q बराबर हो जाएगा Q1 + Q2 और +Q3 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 1 मानेंगे। अब हम धारिता की परिभाषा लगाएंगे। तो धारिता की परिभाषा आपने पढ़ा है, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में हुई वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। उसी बराबर सूत्र होता है Q/V हो जाएगा। तो यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर CV हो जाएगा। अब पहले संधारित्र की बात करेंगे तो Q1 आवेश निकालेंगे तो Q1 बराबर C1V, क्योंकि V सेम है। ऐसे दूसरे के लिए Q2 निकालेंगे तो C2V हो जाएगा और Q3 निकालेंगे तो ये C3V हो जाएगा। ठीक है, अब जो Q1, Q2, Q3 आया है इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो रखेंगे तो देखिए यहाँ Q के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, CV लिख देंगे। तो CV बराबर Q1 के स्थान पर C1V लिख देंगे, Q2 के स्थान पर +C2V लिख देंगे और Q3 के स्थान पर C3V लिख देंगे। और सॉल्व करेंगे CV = यहाँ से V कॉमन कर लेंगे तो C1 + C2 + C3 हो जाएगा और B से B कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर C1 + C2 + C3 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा समांतर क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ते हैं और हमने 3 संधारित्र को लिया था तो उसकी तुल्य धारिता C बराबर C1 + C2 + C3 हो गई। अगर 4 होते तो C बराबर C1 + C2 + C3 + C4 होता। अगर 2 संधारित्र होते तो C बराबर C1 + C2 + बस इतना ही हो जाता, C1 + C2। तो कुल मिलाकर के जब हम समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो जो तुल्य धारिता होती है वो सबसे अधिक धारिता वाले संधारित्र से भी अधिक होती है। कैसे? जैसे मान लिया 3 संधारित्र ले लिया, पहले की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, दूसरे की 2 माइक्रोफैरड है और तीसरे की 3 माइक्रोफैरड है। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो C बराबर 1 + 2 + 3 तो आ जाएगा 6 माइक्रोफैरड। तो सबसे अधिक कौन सा था? 3 माइक्रोफैरड। तो 6 3 से भी ज़्यादा है कि नहीं है? लेकिन समांतर क्रम में ये ऐसा हुआ कि ज़्यादा हो गई, जब श्रेणी में जोड़ा था तो कम आ गई थी। आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताया था। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हमको अधिक धारिता प्राप्त करनी है तो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए और अगर हमें कम धारिता प्राप्त करनी है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। धन्यवाद।